Vande Mataram, my dear student. I will start virtual learning class of Python, class 12. Today, I will select topic function. What is mean by function? So, a large program is decomposed into small and manageable parts known as modules. Modules means function that can be useful in reading, writing, debugging, and modifying. These small programs are called function. Means I will explain in हिंदी कि किसी भी लार्ज प्रोग्राम को अगर हम छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये सुविधा हमको रहती है कि प्रोग्राम को समझने में, रीडिंग में, राइटिंग लिखने में, डिबगिंग में किसी भी प्रोग्राम को अगर एरर आ जाता है तो एरर को रिमूव करने को प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं एंड मॉडिफाइंग दीज स्मॉल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड द फंक्शन। इसी स्मॉल प्रोग्राम को हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका प्योर फंक्शन और दूसरा आपका होता है इम्प्योर फंक्शन। इम्प्योर फंक्शन या तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्योर फंक्शन और इम्प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन डज रिटर्न ए वैल्यू। प्योर फंक्शन क्या करता है? जो वैल्यू को रिटर्न करता है। और इम्प्योर फंक्शन क्या करता है? इम्प्योर फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। तो उसके पहले हम थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फंक्शन, और फंक्शन के साथ साथ ये है कि देयर आर टू मेथड ऑफ फंक्शंस। पहला है आपका प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन इज ए कंटेन ऑफ लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ए लॉट ऑफ फंक्शंस कंटेन इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन है SQRT या पावर या सील या फ्लो। ठीक है, इट इज कॉल्ड द सम एग्जांपल ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस, व्हेन वी यूज द फंक्शंस SQRT, पावर, seal and flow, before I write the import math। हम किसी भी प्रोग्राम की अगर कोडिंग करते हैं, अगर हम में उसको इस फंक्शन का यूज करना है SQRT, पावर, seal and flow, तो फर्स्ट वी राइट इन फर्स्ट लाइन ऑफ कोडिंग import math। import math is a standard library functions। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने कोई वैल्यू पास किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1.03। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाल दिया मैथ डॉट सी एंड यहाँ पे डाल दिया x, इट विल बी रिटर्न 2। ठीक है, तो सील फंक्शन का वर्क क्या होता है? सील फंक्शन रिटर्न दे स्मॉलेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर्गुमेंट। यहां पे हम इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है जो हमेशा आर्गुमेंट से एक पॉइंट बड़ा रहता है। सेकंड
जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया math.sqrt, यहाँ पे हमने डाल दिया 81, ऑटोमेटिकली इट विल रिटर्न 9। ठीक, अनदर एग्जाम्पल जैसे math.pow2, 3 ऑटोमेटिकली रिटर्न 8, मीन्स कि 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है? पावर फंक्शन। ये क्या है? SQRT फंक्शन। ये क्या है? आपका सील फैक्टर। तो दीज फंक्शंस बिलोंग्स टू प्रीडिफाइंड फंक्शन और प्रीडिफाइंड फंक्शंस एग्जिस्टिंग import डॉट मैथ। नेक्स्ट है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन्स होता है कि जो यूजर के द्वारा फंक्शंस डिफाइन हो। यूजर के द्वारा फंक्शन डिफाइन का मतलब होता है कि फंक्शन इज ए नेम्ड डिफाइंड बाय द यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कि फंक्शन एक नाम है जो यूजर के द्वारा दिया हुआ है पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर कोडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे है DEF, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहां पे हमने डाल दिया एरिया, यहां पे x, यहां पे y, यहां पे कोलन। ठीक है, अब हम यहां पे लगा दिए AR इज इक्वल टू 0, AR इज इक्वल टू x इंटू y, और यहां पे लगा दिया प्रिंट एरिया इज इक्वल टू AR, और यहां से हमने क्या किया? एक मेन प्रोग्राम बना दिया। मेन प्रोग्राम, यहां पे हमने वैल्यू लिख दिया a इज इक्वल टू INT, यहां पे इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ a, b इज इक्वल टू INT इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ b। अब यहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया, एरिया इज इक्वल टू a, b। तो इट इज द कोडिंग ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की कोडिंग है। अब हम यहाँ पे दो पार्ट में है, यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं मेथड या फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेन प्रोग्राम और एक होता है सब प्रोग्राम। इट इज आल्सो कॉल्ड द सब प्रोग्राम। ठीक है, तो आफ्टर कंपाइलेशन our coding is executed. The first coding execute this main program. A is equal to INT input enter value. A is a variable and B is a variable. What is mean by variable? Variable is a memory location contain the value. या हम कह सकते हैं कि variable is a name of memory location which contain a value. तो A is equal to INT मतलब इंटीजर। इनपुट मीन्स कि when we our program execute then provides data through the keyboard। जब यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, इनपुट इज ए फंक्शन, when our program is execute then value pass with the help of keyboard। Same B is equal to INT, we can pass the only integer value through the input enter value of b। This line is called the function call। ये लाइन आपका क्या हो गया? फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, फंक्शन कॉल में when the function call the value of actual parameter, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर और इसको बोलते हैं हम फॉर्मल पैरामीटर। तो यहां पे जो ये वैल्यू है ये इट इज कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर, इट इज कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर।
फॉर्मल पैरामीटर. ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन हेडर इज कॉल्ड द फंक्शन हेडर. ठीक है, फंक्शन हेडर स्टार्ट विथ रिजर्व वर्ड DEF, फंक्शन नेम, देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर. ओके, तो जब आपकी पहली लाइन ये मेन प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा तो A की वैल्यू डिमांड करेगा, B की वैल्यू डिमांड करेगा. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू देन फंक्शन कॉल. दिस लाइन इज कॉल्ड द फंक्शन कॉल. व्हेन फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर ट्रांसफर टू फॉर्मल पैरामीटर. जब भी फंक्शन कॉल होगा तो एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होगी वो फॉर्मल पैरामीटर में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, तो सपोज करिए हमने A की वैल्यू दिया 5 एंड B की A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 6. तो अब यहाँ पे A की वैल्यू 5 हो गई और B की वैल्यू 6 हो गई. तो कैलकुलेट किया कि 5 इंटू 6 तो एरिया इज इक्वल टू 30. तो ये हो गया आपका 30 इज इक्वल टू एरिया. तो सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं कि इट विल बी स्टार्ट DEF is a reserved word. It is called the function name. It is called the function name. First line of method is called the function header. Function header contain the formal parameter. मेन प्रोग्राम में आते हैं तो मेन प्रोग्राम में सबसे पहले हम we can put the value A और B. This line is called the function call. Function call contain the actual parameter. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कोई फंक्शन जो वर्क करता है. इट इज आल्सो कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन. इट इज हम कह सकते हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया ये यूजर डिफाइंड है कि यूजर ने यहाँ पे अपना नाम एरिया खुद रखा है. ठीक है, यहाँ पे अनदर नेम भी हो सकता है. यूजर जैसा चाहे वैसा नाम हो सकता है. सपोज करिए यहाँ पे यूजर ने डाल दिया कैल्क तो यहाँ पे कैल्क हो सकता है. तो जब कैल्क यहाँ पे होगा तो फंक्शन कॉल में भी कैल्क होगा क्योंकि फंक्शन हेडर में फंक्शन नेम और फंक्शन कॉल में हेडर मतलब फंक्शन नेम आर द बोथ आर द सेम. ओके, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ पैरामीटर. x यहाँ पे y यहाँ पे a और b है. ठीक है, तो देयर इज ए डिफरेंट और देयर इज ए सेम. ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. ठीक है, एरिया ऑफ इज इक्वल टू हमने ये 0 क्यों दिया. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एरिया इज क्या है, ए आर क्या है, वेरिएबल है. वेरिएबल कंटेन ए वैल्यू. वेरिएबल जो होता है वैल्यू को कंटेन करता है. या तुम इसको अदर नेम में कह सकते हैं कि वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. जैसे कि कंप्यूटर की ये मेमोरी है. ठीक है, रैम है. रैम के देयर आर डिफरेंट सेल्स है. ठीक है, तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी contain a large number of cells, each cell capable of only one bit, called the memory. Suppose करिए यहाँ पे हमने इस मेमोरी लोकेशन का नाम A आया है तो यहाँ पे समथिंग कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी -5 10. तो हमने 0 इसलिए रख दिया कि यहाँ से जो वैल्यू पहले से गार्बेज पड़ी है उसके स्थान पे ये 0 आ जाए. अब 0 में कोई भी चीजें प्लस करेंगे तो हमारे उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्टेड नहीं होगा. सो वी कैन assign calculating variable first assign AR is equal to 0. कि फर्स्ट हम जब वेरिएबल को असाइन करते हैं वो भी कैलकुलेटिंग वेरिएबल को तो एरिया बराबर हम 0 करते हैं. ठीक है, चलिए सफिशिएंट फॉर टुडेज एंड